छोड़ देखा, वहां कन्वर्ट हो। क्रिश्चियन धर्म आया 250 वर्ष के बाद, वहां कन्वर्ट हो गए। माने जहां जहां उत्थान देखते हैं, जहां जहां खीर पूरी बारात देखते हैं, वहां वहां कन्वर्ट हो जाते। आज के नेता क्या कर रहे हैं? आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में, चौथी अगली पार्टी में। ये है कांग्रेसी नेताओं की गतिविधि। उन्हें किसी धर्म पर आखिर में आस्था नहीं रहती। सब धर्मों पर आस्था उखड़ती जाती है, नए नए धर्मों पर आस्था बैठती जाती है, और जिन नए धर्मों पर आस्था बैठती है जल्दी ही उनसे भी उखड़ जाती है। तो अंतिम जन्म में ये कांग्रेसी सरकार चलती है आर्य समाज में, जो किसी धर्म की अपेक्षा नहीं करते। और बाबा ब्रह्म वाक्य में क्या बोलते हैं मुरली में? राज्य और धर्म के बारे में क्या बोलते हैं? वो राज्य ही क्या जो किसी धर्म पर आधारित न हो। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता एक के हाथ में होनी चाहिए, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन नहीं देखी जाती। तो वो है आर्य समाज। और वो आर्य समाजी बेसिक में भी बड़े दुश्मन बने थे, अभी भी बड़े दुश्मन हैं, और एडवांस में भी जो बीज रूप आत्माएं इस प्रकार की हैं, अनेकों को बाप बनाने वाली, अनेकों की बातों को सुनने वाली, कान लगा करके, हाँ सही, सबकी प्रजा बन जाती है। प्रजा माने प्रभावित, प्रभावित माने प्रजा। वो प्रजा के ऊपर ही बड़ा विश्वास करते हैं। क्या? राजाई पर विश्वास नहीं है, राजाएं खत्म। कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो राजाओं को खत्म कर दिया या चालू रहे? खत्म कर दिया। राजा ही नहीं चाहिए, राजाएं नहीं चाहिए, क्योंकि राजाएं भगवान बनाता है। क्या? हम प्रजातंत्र राज्य बनाएंगे। बाप कहते हैं आत्माओं का बाप। क्या कहते हैं? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे राज्य, इसमें कोई कायदा कानून चल ही नहीं सकता। अत्याचार बढ़ते जाएंगे, दुराचार बढ़ते जाएंगे, कोई धनी धोरी नहीं। 20 बार 100 नंबर खटखटाते रहो, कोई सुनवाई नहीं होगी। चक्कर काटते रहो लोअर कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। जब ऐसी स्थिति हो जाती है समाज की, कोई धनी धोरी देखने में नहीं आता, तब भगवान बाप आते हैं और ये आध्यात्मवाद का ज्ञान लेकर के आते हैं। जब आते हैं और जो जो उस समय पहचानते हैं, पहली बार बेसिक में या एडवांस में, तब बड़े खुश होते हैं। क्या? जो पाना था सो पा लिया। फिर जब तमो प्रधान होते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ कुछ न कुछ गलत कार्य करते हैं, तो अवस्था नीचे गिरेगी, ऊपर उठेगी। है
अवस्था नीचे गिरती है। बस ये ज्ञान झूठा, भगवान झूठा। इधर की सुनो, उधर की सुनो, उनकी सुनो, वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बस या तो टाइम वेस्ट होगा या तो कोई के चक्कर में आ जाएंगे। तो करना क्या चाहिए? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं पानी पीजिए छान के और गुरु करिए जान के। करते भी हैं, ऐसे भी नहीं कि नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? नहीं, बाबा कहते हैं गॉड इसका ताला लगा देता हूं। इसका ताला गॉड रेज, गॉड माने भगवान, रेज माने किरण। क्या भगवान की जो किरणें हैं, भगवान का जो ज्ञान है, वो कितने धर्म पिताओं के रूप में, कितने धर्म पिताओं के द्वारा संसार में प्रसारित होता है। अरे जो भी धर्म पिताएं हैं, उन धर्म पिताओं के द्वारा भगवान का ही तो ज्ञान प्रसारित हो रहा था। सात्विक स्टेज में जब धर्म पिताएं आए थे, नहीं, जब तक वो मौजूद रहते हैं साकार में, तब तक अपने अपने धर्म का उत्थान होता है। और जब वो चले जाते हैं तो उनके फॉलोअर्स मटिया मैट करते जाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी है। यज्ञ के आदि में जो माता थी, कौन? परम ब्रह्म। दुनिया में भी देखा जाता है, कोई भी परिवार में, परिवार के जो भी भांति होते हैं, बहन हो, भाई हो, बहू हो, भतीजा हो, परिवार होता है ना। माता कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाया, किस तरीके से बनाया। परिवार के भातियों को असल बात का पता होता है, होता है? नहीं होता। ऐसे यज्ञ के आदि में हुआ। परम ब्रह्म में परम पिता ने प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया था उसी समय से स्थापना के साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रकट हुई थी। और द्वितीय विश्व के युद्ध के आसपास वो ब्राह्मणों का संगठन पूरा विघटित हो गया या नहीं विघटित हो गया? हद में बेहद में हिरोशिमा, हीरों की क्षमा टोटल जल गई या नहीं जल गई? नेस्तनाबूद हुई ना। इस देश का नाम क्या है? वो तो शहर का नाम है, जापान। क्या? सारा पानी चला गया। जब तामसी बनते हैं तो लड़ते हैं। बीज पड़ता है संकल्पों का बीज। क्या?
में भी आती है, वाचन में भी आती है, कर्म इंद्रियों में भी आता है, फिर विनाश हो जाता है। तो यहाँ हमें क्या करना है? लेकिन हम किसी दूसरे की बात स्वीकार नहीं करेंगे। हमने एक बार निमित्त रूप में एक को पहचान लिया, निश्चय का सभी बदल लीजिए। यदि ये आदमी खून से लिख करके देते रहे तो अटल अखंड रहना चाहिए या टल जाना चाहिए? अंगद बन के रहना चाहिए। नाम क्या दिया? अंग। अंग दे दिया। क्या किया उसने? अंग। अंग दे दिया। किसको दे दिया? है? एक आत्मा को दे दिया या जो आया उसी को दे दिया? एक आत्मा को दे दिया। किस रूप में? वाचा से दे दिया, दृष्टि से दे दिया, सभी कर्मेंद्रियों से दे दिया, या कैसे दे दिया? मन बुद्धि से दे दिया, इंद्रियों से नहीं दिया है। इंद्रियों से हम दूसरों को भी बांटते रहे, इंद्रियों से मन बांटते रहे तो दिया। देखें अपने जीवन में क्या तन से, मन से, धन से, तन की इंद्रियों से एक को ही दिया? अरे बोलो, नहीं दिया। जब एक को दिया ही नहीं, बिखराई दिया, तो दिल से बिखराया या मजबूरी से बिखराई दिया? दिल से दे दिया। तो दिल के कितने टुकड़े हो गए? 1000 टुकड़े हो गए। तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचता। अब कहते हैं कि हम देहधारी धर्म गुरु नहीं है, तो अभी भी कहेंगे नहीं है। दे दिया अंग। अंग दूसरों को दे दिया। क्या हम नंबरवार समेत धीरे धीरे मैंने नंबरवार देहधारी धर्म गुरु हो गए ना? धर्म गुरु तो तब हुए जब अपने को भगवान समझे। अरे जो भगवान होता है प्रैक्टिकल में होता है ना, उसका परिवार कितनों का होता है? बहुतों माने कितने है? राजयोगियों का परिवार भगवान, जो भगवान बनता है प्रैक्टिकल में, क्योंकि एक तो है निराकारी आत्माओं का निराकार भगवान, निराकार बाप, वो तो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप, शरीर के साथ, बिना शरीर के साथ, शरीर के साथ बाप है तो बिना वर्षे का बाप है। मुरली में तो बोला है बाप माने ही वर्षा, वर्षा न दे तो बाप किस बात का? तो मनुष्य सृष्टि का बाप है तो क्या देता है? निराकार आत्माओं का निराकार बाप तो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। ये बाप क्या वर्षा देता है? मुक्ति का वर्षा भी बाद में देगा। पहले स्वयं कुछ वर्षा
कमा के अपने पास रखेगा या नहीं रखेगा? खुद कमाई करके रखेगा तो पाप है, या बाप दादे की कमाई है वो भी उड़ाई दी फिर बाप है? अपना भी कमाए, बाप दादे का भी सुरक्षित करके रखे, वो है असली बाप। तो वो क्या देता है? वो ज्ञान लेता है कि देता है? जो लेने वाला है असल में या देने वाला है? उसको देने वाला नहीं कहा जाता, जो ले करके देता है। क्या भारत की गवर्नमेंट विदेशों से लोन लेती रहती है और फिर दूसरे देशों को देती भी रहती है, तो लेता है या देता है? असली क्या है? लेता। तो लेता नहीं। ये मनुष्य शक्ति का बाप वास्तव में क्या देता है? अच्छा, कमाई क्या करता है? ज्ञान। वो क्या ज्ञान की कमाई करेगा? ज्ञान की सारी कमाई तो शिव बाप देता है ना। बाप कहते हैं तुम मुझे जितना याद करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे है कि नहीं? जब हम उस बाप को याद करते हैं तो वो हमारे साथ हो जाता है, माने हम निराकारी स्टेज में उतना ही टिकेंगे जितना हम उसे याद करेंगे, जितना हम उसकी दुकान की सेवा करेंगे तो बाप हमें याद करेगा। हम उस निराकार को याद करेंगे तो निराकारी स्टेज में टिकेंगे ना। निराकारी सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाएंगे या उथले उथले रहेंगे? ज्यादा जाएंगे। और जितना ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाएंगे उतना हमारी आत्मा के अनेक जन्मों की प्रत्यक्षता आत्मा के अंदर होती जाएगी। तो मूल साधन क्या हुआ? याद। याद माने योग। योग कहेंगे शक्ति। क्या योग की क्या है? शक्ति। योग की शक्ति योगी के पास होगी या भोगी के पास होगी? योगी के पास योग की शक्ति होगी। क्या ज्ञानी के पास ज्ञान की शक्ति होगी? जितना जास्ती ज्ञान की शक्ति होगी, जानकारी की शक्ति होगी, उतना बाप को पहचानेगा और जितना पहचानेगा उतना याद करेगा। तो याद की शक्ति बढ़ी ना? नहीं बढ़ी? तो सबसे जास्ती याद की शक्ति किसमें बढ़ती है? मनुष्य शक्ति के बाप में याद की शक्ति का अपूर्व भंडार है, जो धर्म पिताओं में नहीं रहता। धर्म पिताएं औरों के संग के रंग में आते जाएंगे, नीचे गिरते जाएंगे। नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझा है? हम कह रहे हैं तो मान लेंगे, क्योंकि आप तो हमसे लड़ाई लड़ पड़ेंगे, सबके सामने हमको नीचा दिखाई देंगे, बाचा में आपसे हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए आप कह रहे हैं तो मान लेंगे, लेकिन हमें दिल से नहीं मान रहे। शिव बाप से हमें अकूट ज्ञान का भंडार मिलता है, क्योंकि वो शिव बाप निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप, निराकारी वर्षा ज्ञान का भंडार देने वाला है।
मनुष्य शक्ति का बाप हमें क्या देता है वर्षे में? योग की शक्ति देता है। क्या देता है? योग की शक्ति देता है। ये योग शक्ति का भंडार उसमें ऐसा है जबरदस्त कि उसको संग का रंग किसी का नहीं लग सकता। धर्म पिताओं को लगता है, दादा लेखराज ब्रह्मा को संग का रंग लगता है क्या? और हार्ट फेल होता है, लेकिन योगी का हार्ट फेल नहीं हो सकता। कितने भी संग के रंग में आए, उस योगी का संपन्न रूप क्या है? संपूर्ण स्टेज क्या है? जो परम पद गाया जाता है? क्या है? विश्व पद। विश्व पद में क्या दिखाते हैं? क्षीर सागर में नारायण लेटा हुआ है। नार माने ज्ञान जलायन माने घर, ज्ञान के घर में लेटा हुआ है। अज्ञान का नाम निशान नहीं है। ज्ञान के घर में लेटा हुआ है, अज्ञान का नाम निशान नहीं है। तो इतना ज्ञान का भंडार बुद्धि में समाया हुआ है जो बाप को पक्का पक्का पहचान लिया। अनिश्चय बुद्धि होने का सवाल है पैदा ही नहीं हो सकता। जब अनिश्चय बुद्धि का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता तो जो भी संपर्क संसर्ग में आएंगे, इंद्रियों के संबंध में आएंगे, उनके संग का रंग बाप की याद में लगेगा। लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। यादगार दिखाइए विष्णु की, ढेर की ढेर सर्प सर्पणियों की शैया। क्या सर्प एक प्रकार का होता है? अनेक प्रकार के सर्प सर्पणियों की शैया, और उन सर्प सर्पणियों के बीच में अंग संग होते हुए, अंग संग रहता है कि नहीं? कोई संग का रंग नहीं लगता, बड़े आराम से रहता है या बेआरामी होती है। जैसे शिव बाप पतित तन में आता है, पतित दुनिया में आता है, पतित तम कामी कांटे में आते हुए भी वो आत्मा बेआरामी महसूस करती है कि सदा एक रस रहती है। उसका है ज्ञान का वर्ष, और उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में जो लाता है, ज्ञानी होने के साथ साथ योगी बनता है। क्या बनता है? योगी बनता है। शिव बापू को योगी कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? है। और अगर योग लगाने की दरकार है तो किससे योग लगाता है? उससे बड़ा कोई है? कोई है ही नहीं उससे बड़ा ज्ञानी। तो ऐसे ही योगियों में जो बड़े से बड़ा अकूट योगी है, हर युग में नहीं, कौन से युग में? संगम युग में अकूट योगी है, जिस योग की शक्ति से सारी दुनिया के वाइब्रेशन को कैच कर सकता है। क्या? सारी दुनिया के वाइब्रेशन को कैच कर सकता है। सारी दुनिया के वाइब्रेशन को कैच कर सकता है। जैसे शास्त्रों में गायन है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर और बकली का ऐसा वाइब्रेशन शुद्ध बन जाता था कि वो एक घाट पानी पीते थे। ऋषियों मुनियों का, ब्रह्म ऋषियों का ऐसा वातावरण देखा गया। तो वो तो ऋषि मुनि है, सबका ऋषि कहे जाते हैं।
सप्तऋषि 7 नारायण ही हैं। क्या? कम कलाओं वाले। जो सप्तऋषि वास्तव में कोई संपूर्ण देवता नहीं है। कृष्ण वाली आत्मा संपूर्ण देवता है, लेकिन भगवान नहीं, महादेव नहीं है। उसको जन्म देने वाला वो वाइब्रेशन को कंट्रोल करने वाली योग वाली ये आत्मा है। अभी देखो 80 साल हो गए, भाग दौड़ की कितनी ब्राह्मणों ने सेवा की, भाग दौड़ करके सारी दुनिया में संदेश देने की सेवा की या नहीं की? सारी दुनिया को संदेश मिला? वाचा से सत्य ज्ञान की एडवांस पार्टी वालों ने सत्य टीचर के द्वारा सच्चाई को जान करके, सत्य बात को समझ करके नंबरवार सेवा की या नहीं की? वाचा से दुनिया को संदेश मिला? नहीं मिला। एडवांस पार्टी में भी जो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं कि हम प्रजापिता की औलाद हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की, वो प्रजापिता ब्रह्मा अपनी स्टेज के आधार पर वाचा तक पहुंचा है। सर्वोपरि स्टेज में जिसको वाचा में हार खिलाने की सृष्टि पर किसी को हिम्मत नहीं है। जैसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने एक से एक दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर आए, ज्ञानी आए, अलग अलग धर्मों के आए, लेकिन कोई ने उनको क्रॉस नहीं कर पाया। जो एक बार ब्रह्मा कुमार बन गया, ऐसे ही जो एक बार ब्रह्मा कुमार से एडवांस में आ गया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बन गया, वो दोबारा ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाता, दिल से नहीं जा सकता। इससे साबित क्या हुआ? प्रजापिता को कोई भी क्रॉस नहीं करता। वाचा में प्रजापिता तो बात छोड़ो, प्रजापिता की जो रचना है, जगत पिता की जो रचना है, जगत माता जगदम्बा, उसका ही ज्ञान में कोई क्रॉस करने वाला नहीं हो सकता। क्या? नहीं हो सकता। तो बाप की तो बात ही छोड़ दो। फिर क्या सारी दुनिया को संदेश मिला? नहीं मिला। क्या साधन रह गया सच्चाई को फैलाने का? टैप रिकॉर्डर में गया, वीसीडी में गया, डीवीडी में गया, पेन ड्राइव में गया, चिप में गया, इंटरनेट में गया, वेबसाइट में गया, यूट्यूब पे तो सारी दुनिया समाई जा रही है, उसमें भी पहुंच गया। लेकिन क्या दुनिया में लहर फैली है? नहीं फैली। इसका मतलब क्या हुआ? अकूट योग का भंडार कोई बना है इस सृष्टि पर अभी या नहीं बना है? नहीं बना है। सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप क्या इंतजार कर रहा है? अपना भरोसा देने के लिए, विश्व की बादशाही का भरोसा देने के लिए क्या इंतजार कर रहा है? अकूट ज्ञान का भंडार देने के लिए क्या इंतजार कर रहा है? अभी ज्ञान तो दिया है,
कहते भी हैं मुझे जो कुछ देना था सो दे दिया, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं। जैसे बीज गणित है, बीज गणित में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो बताई जाती है, ऐसा करो, ये धन ये वो ऐसे वो तो नई चीज निकल आती है कि नहीं? ऐसे ही ज्ञान जो दिया गीता ज्ञान, उस गीता ज्ञान को ज्ञान अमृत ऐसा बनाया किसी ने जो अमर हो जाए। क्या ऐसा अमर? मृत्यु ना हद की मृत्यु हो और ना बेहद की मृत्यु, जो सिख लोगों में खास गाया जाता है। कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल कहा नहीं सकता। काल 5 तत्वों की देह को खाता है या आत्मा को खाता है? देह को खाता है। तो अकाल मूर्त का मतलब क्या हुआ? ऐसी मूर्ति, अकाल मूर्त माने ऐसी मूर्ति जिसको काल खा नहीं सकता। वो मूर्ति शिव के मंदिर में दिखाई गई है, अमूर्त। इसलिए गीता में कहा अव्यक्त मूर्त नाम। अव्यक्त क्यों कहा? आंखों से देखने में तो आता है शिवलिंग है, आता है, लेकिन जो बड़ा रूप लिंग है देह की यादगार, उसमें इंद्रियां देखने में नहीं आती। इंद्रियां है, हाथ पांव नाक आंख कान है, क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि वो आत्मा जिसकी यादगार है शिवलिंग, वो आत्मा ऐसी स्टेज में टिक जाती है। हीरो पाटधारी, जिस हीरे की यादगार सोमनाथ मंदिर में पत्थर में दिखाई गई, वो हीरा मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है, शिव की यादगार नहीं। शिव बाप तो कहते हैं ब्रह्मा मुख से, क्या कहते हैं? मैं पूज्य नहीं बनता, मैं पुजारी भी नहीं बनता। न मैं पूज्य बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, तुम बच्चे ही पुजारी बनते हो। तो जो सोमनाथ मंदिर में विक्रमादित्य ने लिंग को पूजा, उसमें हीरे को पूजा, वो कौन है? वो हीरा कौन है? वो लिंग कौन है? एक ही हीरो पाटधारी है जो बौद्धिक स्तर से प्रैक्टिस करके ऐसी स्टेज में टिक जाता है कि स्त्री अंग के कामांग के साथ लगातार रहते हुए भी उसको संग का रंग बुद्धि से नहीं लगता। वो इंद्रियों के सुख से परे चला जाता है, अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में चला जाता है, इंद्रियों का रस लेता रहता है। अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में पहले वो जाए, उसके बाद 16,000 गोप गोपियों का गायन होता है। क्या कौन सा गायन? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जिनकी संख्या 16,108